बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, इससे पहले भी आपको बताया था कि सुबह जो होना सुप्रीम कोर्ट में अदलिया की जानिब से जो फैसले आने, फैसला तो हो चुका है, उसको सिर्फ अनाउंस करना है। फैसला तो हो चुका था पहले ही। और ये जो कुंबा बैठा हुआ है जाहिलों का, पीडीएम का जो कुंबा बैठा हुआ है जहालत से भरे हुए, ना तो इन्होंने कभी आइन पढ़ा, ना इन्होंने कभी कानून पढ़ा है। उठ के सिर्फ आ गया जी हम पार्लिमान हैं। तो हमारी कौम ने भी ऐसी ही पार्लिमान को चुना है, तो जिसके आज खमियाजा कौम भी भुगत रही है, मुल्क भी भुगत रहा है। तो नाज़रीन, अब जो है खान साहब ने तो आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दी है कि एक पॉइंट पर बात होगी, वो होगी सिर्फ इंतखाबात पर। इसके अलावा मैं किसी के साथ किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं हूँ, ना मैं देने को तैयार हूँ। सिर्फ इंतखाबात होंगे, इंतखाबात के अलावा कोई बात नहीं। नाज़रीन, एक तो ये उन्होंने कर दिया, और दूसरा ये है कि परवेज़ लाई साहब ने कहा है कि हमारे तमाम पुराने इत्तेहादियों से राब्ते बहाल हो चुके हैं, और उन्होंने बाहर एमक्यूएम से उनकी मुलाकात होगी है, दीगर जो पार्टी रहनुमा थे उनसे भी उनकी बातचीत हो गई है परवेज़ लाई साहब की। क्योंकि परवेज़ लाई साहब भी काफ़ी बेहतर, बहुत वो संजीदा सियासतदान भी हैं और ज़ीरक सियासतदान हैं। वो सियासत को समझते हैं, नब्ज़ को समझते हैं हालात की, तो उस तरीके से वो आगे चलते हैं। तहम्मुल भी हैं, बुर्दबार भी हैं, तो काफ़ी तजर्बा भी है। तो उस बिना पे वो बड़े सोच समझ कर कदम रखते हैं, जिस पे वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इस तरीके से यह है कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने कल धमकियाँ में इस बात की है जजिस के ख़िलाफ़, 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़, तो नाज़रीन शायद वो पीपल्स पार्टी पे कोई आज आए या ना आए, वो तो बात की बात है। या बाप पार्टी है जो इनके इत्तेहादी हैं, वो तो बाद में आएगी बात। मगर सबसे पहले फंसला नून लीग ने। नून लीग जो है टफ टाइम देने के चक्कर में पीपल्स पार्टी है नून लीग को टफ टाइम देने के चक्कर में जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो एक ऐसे ही है जैसे आगे से पीछे, पीछे से आगे करना है। जैसे फेसबुक चलाते हैं वैसे इसको चलाते हैं लोग, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चलाते हैं इसको। मौलाना फजल रहमान की हैसियत सिर्फ फेसबुक की जैसी रहेगी कि फेसबुक पे ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, बस। इसके अलावा इसका कोई किरदार नहीं है सियासत में ना। इसके अलावा जो है 8वीं तरमीम के मुताबिक, जो 8वीं तरमीम है उसके मुताबिक पार्लिमान के अंदर कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बन सकता। किसी किस्म का इसको जो है कोई सुप्रीम कोर्ट के लिए या सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कोई कानून पास नहीं हो सकता, ना कोई बन सकता है। ये 8वीं तरमीम हमें बताती है कि 8वीं तरमीम के बाद ये ख़त्म हो गया है ये सिलसिला जो ये लेकर आए हैं पार्लिमान में कानून लेकर आए। तो इसको तो अगर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इसको वो सुप्रीम कोर्ट भेज दिया कि जाके नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने घंटा भी नहीं लगाना इस केस को उड़ा के रख देना, और इनका जो कानून बना बनाया कानून है, पकी पकाई हंडिया फिर भी चौराहे टूटनी है, फिर इन्होंने चीखना है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अता तारा ने पता नहीं कहाँ वकालत की है, आदम नज़ीर तारा ने पता नहीं कहाँ पे वकालतें की करते हैं ये लोग, पता है कुछ नहीं है। सिर्फ चंद एक चीज़ें याद करके आ गए हैं जी हम कानूनदान हैं। तो कानूनदान की ये हालत है, इनको यही नहीं पता कि 8वीं तरमीम क्या कहती है। आइन की 8वीं तरमीम ये कहती है कि पार्लियामान जो है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट का मकसद ये है कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट का आता है उसके दरमियान कोई किसी किस्म का भी कानून बनाने के मिजाज नहीं है। अगर ये बना लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाएगा, वो जो है रेफरेंस डिसऑन हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा के रख देगी, और इन्होंने फिर चीखना है। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी वकला भी जा रहे हैं, इन्होंने आज ही उसको रेड जोन करार दे दिया है। बहरहाल वकला की बड़ी तादाद वहाँ जाएगी आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि अब वकला बरादरी का काम रह गया। जहाँ तक अवाम का काम था, अवाम ने अपना दिखा दिया कि हम आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। अब कानूनदानों ने आगे आना है और इस कानून और आइन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, और जो जजिस फैसले दे रहे हैं उन जजिस के फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाने का टाइम अब वकला का है। अब वकला इस पे किरदार अपना अदा करेंगे। आया किस हद तक किरदार अदा करते हैं ये अब कल पता चलेगा, बरोज़ पीर जब वो होना मामला। नाज़रीन, एक बात तो तय है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। ये तो आज
सुप्रीम कोर्ट के जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जज हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, वो मालकंडे, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा है कि अगर मैं होता तो 5 मिनट में फैसला भी कर देता है, ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं था। आइन जो कहता वो बस ख़त्म हो गया, आइन के बराबर होना, ना उस पर कोई ये लोग इज्जत है, ना आगे है, ना कोई पीछे, ना ऊपर कोई नीचे है। खाम ये जो है केस को, क्योंकि ये केस भाग इसलिए रहेंगे, तमाम सर्वे इनके ख़िलाफ़ आ रहे हैं। आज भी एक सर्वे करवाया गया, उस सर्वे में भी प्राइवेट सर्वे करवाया गया, उसमें 82% इमरान खान को वोट गए हैं। क्योंकि इस वक्त जो है सिर्फ जो है PDM डर इसलिए रही है, अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाए, आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप इंतखाबात में आए, हम आपको इतनी सीट एडजस्टमेंट दे देंगे, 50 सीटें 100 सीटें दे देंगे, आप आ जाए, आपके केस नहीं होंगे, आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, आपको फ्री हैंड दे दिया जाएगा, तमाम केस माफ़ कर दिए जाएंगे, जो आपने खाया पिया वो भी माफ़। तो आज ही PDM इस चीज़ पे राज़ी हो जाएगी कि ठीक है जी, इलेक्शन वक्त पे हो जाने चाहिए। तो 8 अक्टूबर का सब लोग ये पूछ रहे हैं 8 अक्टूबर को क्या होना है। 8 अक्टूबर सिर्फ वही जो नाज़रीन आज से 15-20 दिन पहले मैंने व्लॉग बनाया था कि सदर पाकिस्तान भी चले जाएंगे, उनकी भी मुद्दत पूरी हो जाएगी सदर की, उधर से चीफ जस्टिस साहब की पूरी हो जाएगी मुद्दत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, फिर सदर इनका अपना होगा, चीफ जस्टिस का फायद ईसा होगा, फिर ये जो दिल करे वो करते फिरेंगे, चाहे 4 साल लटका ले, 5 साल लटका ले। असल में इनकी यही चीज़ आज से मैंने तकरीबन 15 दिन पहले ये व्लॉग भी बनाया था। तो नाज़रीन 8वीं तरमीम को अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो फिर यह है कि इनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे, इनको करवाने पड़ेंगे। अगर बाइकआउट करते हैं तो कर दे बाइकआउट, बाइकआउट करने में क्या हर्ज है, कर दे बाइकआउट। मगर नून लीग अगर बाइकआउट करेगी, पीपल्स पार्टी हरगिज़ बाइकआउट नहीं करेगी, MQM बाइकआउट नहीं करेगी, जमायत इस्लामी बाइकआउट नहीं करेगी, बा पार्टी बाइकआउट नहीं करेगी, ANP बाइकआउट नहीं करेगी। सिर्फ करेगी तो नून लीग को नुकसान पहुंचेगा, जितना सियासी नुकसान पहुंचना है नून लीग को पहुंचना है। अगर ये बाइकआउट करते हैं जी, हम इंतखाबात नहीं हिस्सा लेते, नहीं करते या हिस्सा नहीं लेते, अगर होंगे तो हम हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर तमाम तर जो है ना सियासी जो होनी है, दफन होनी है, वो नून लीग नहीं होना है। फिर उस वक्त इनका साथ किसी ने नहीं देना। ये जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह खैर से मौलाना फजल रहमान साहब, जो आज इन्होंने एक इनका ट्वीट भी आया था यहाँ पर सलमान दुरानी साहब का। तो नाज़रीन ये जो सूरत हाल है इस वक्त, जो इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास, इजलासों से कुछ नहीं होना। आइन को कहाँ लेकर जाएंगे? आइन अपनी जगह पे स्टैंड है, कानून अपनी जगह पे पक्का है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप या तो इंतखाबात का बाइकआउट करके चले जाएं, यही आपके हक पे बेहतर है, इसी में आपकी इज्जत है। 5 साल इंतज़ार करें, 5 साल के बाद दोबारा आएँ, फिर आके इंतखाबात लड़ें, क्योंकि आप जाएगी तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही बाइकआउट करेगी, कोई इलेक्शन से इंतखाबात में बाइकआउट नहीं करेगा। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।